तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को जीरो नॉलेज है, तो आप लोग कैसे अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शुरू में मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था। देखिए स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे उनको मैंने ध्यान में रखा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में सारी चीजों को कवर करूँ कि आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या क्या चीजों को जानना होता है, कैसे रिसर्च करना होता है, आखिर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जिसको कोई भी नॉलेज नहीं रहता ना, उसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए। तो देखो यहाँ पर हम लोग सारी चीजों की बात करेंगे, जीरो से लेके एडवांस तक की। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसके साथ साथ आप लोग की हेल्प होती है, आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, तो एक कमेंट करके जरूर जाइए। अभी के लिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आप लोगों को करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रोकर के पास, जैसे कि यहाँ पे ग्रो ऐप है, ज़रोदा है, अप स्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, आप लोग किसी के भी थ्रू ओपन करवा सकते हैं। मैं खुद देखिए यूज करता हूँ ग्रो ऐप एंड ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। तो यदि आप लोग को भी ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो ग्रो ऐप का लिंक आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जाकर ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप लोग भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म वाला डाउट क्लियर हो गया। मैं ग्रो यूज करता हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग वो यूज करते हैं। आपको भी ग्रो यूज करना तो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ओके देखिए आप लोगों ने ग्रो ऐप पर अकाउंट तो बना लिया है। अब आगे क्या करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें डायरेक्ट ये मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये सही तरीका नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा। वो चीजें जैसे कि देखिए यहाँ पर लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होता है। तो देखो पहले तो ये बेसिक चीजों को आप लोगों को समझ लेना है। ये आप लोग समझ लेंगे ना, देन देखिए आप लोग थोड़ा आगे जाना है। देन देखो आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें आप लोग सिंपली अपने म्यूचुअल फंड वाले देखिए जो भी आप लोग का होम वाला सेक्शन रहेगा जहाँ पर सारे फंड दिखाएगा ना, आप लोगों को देखिए वहाँ पर कई सारे फंड मिलेंगे। तो अब आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई प्रकार के फंड आते हैं, जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी फंड आता है, यहाँ पर इंडेक्स फंड, लार्ज कैप, मिड कैप। तो ये देखिए अभी आप लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट देखिए सिंपल भाषा में आप लोग समझाना। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो कि इंडेक्स फंड होते हैं, जिसमें यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड हाउसेस आपसे पैसा लेते हैं और यहाँ पर इंडिया की जो टॉप लार्ज कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें पैसा लगाते हैं। मिड कैप फंड्स वो हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बीच में आती है। वही स्मॉल कैप से तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम है। अब देखिए मैं आप लोग अपनी तरफ से एक चीज बताऊंगा जो कि यहाँ पे काफी जरूरी है। आप लोग बिगिनर ना, आप लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, तो आप लोग भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप लोग को ज्यादा रिस्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स है वो आपका पैसा लेते हैं, वो अपनी रिसर्च के हिसाब से टॉप कंपनीज में लगाते हैं, जिससे प्रॉफिट आप लोगों के पास आ जाता है। वहीं इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब वो है, मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं ना, उनका यहाँ पर कितना एक्सपेंसेस है यहाँ पर इस फंड में से, तो वो परसेंटेज रहता है एक्सपेंस रेशियो का। तो इंडेक्स फंड्स में ये कम से कम रहता है। वहीं एग्जिट लोड एक टर्म आती है जिसमें ये होता है कि आप लोग जब कभी म्यूचुअल फंड से सेल करते हो तो आप लोग को पैसा देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट देखो वही इंडेक्स फंड में क्या होता है, आप लोग म्यूचुअल फंड से यहाँ पर विद इन 7 डेज या फिर देखिए विद इन 10 डेज विथड्रॉल करते हो, तो उसमें देखिए आप लोग मिनिमम देखिए आप लोग चार्जेस देना पड़ सकता है। वही देखो आप लोग इसके बाद विथड्रॉल करते हो तो ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद भी, तो आप लोग उसमें चार्जेस नहीं देना पड़ता। और देखो कहीं कहीं पर तो आप लोग को इंडेक्स फंड में जीरो ही एग्जिट लोड देना पड़ता है, मतलब वो नील रहता है। तो देखिए एज ए बिगिनर आप लोग के लिए इंडेक्स फंड्स बेटर है। वही देखो मैं बात करूं कि आप लोगों के लिए क्या सारे म्यूचुअल फंड बेटर है, तो देखो आपके खुद के पर्सपेक्टिव से देखो आप लोग डायरेक्टली भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो देखो म्यूचुअल फंड में आपसे पैसा एक्सपर्ट्स ले रहे हैं और वो डायरेक्टली स्टॉक्स में लगा रहे हैं, तो वही देखो एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो आप लोग देखो म्यूचुअल फंड को एक तरीके से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोग को समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड सही है। बस इसमें आप लोग कुछ चीजों को देखना है कि आप लोग को ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। अब यही देखिए आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि किस कंपनी का म्यूचुअल फंड ले। देखो मार्केट में कई सारे क्वांट है, HDFC है, ICICI है, SBI है, टाटा है, कई सारी कंपनी से कई सारे म्यूचुअल फंड है, तो कौन सा लें। तो देखो इसके लिए आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों को जो भी कंपनी बढ़िया लगती है, जो भी बैंक बढ़िया लगती है, जिस पर भी आप लोग ट्रस्ट करते हैं, आप लोग उस कंपनी का म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आना है आपको। और वहीं आप लोग को कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि उस कंपनी का आप लोग म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देख लेना है, जिससे आप लोग का सारा काम सिंप्लीफाइड हो जाए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में एक टर्म और दिमाग में आती है कि लंप सम करें या फिर SIPs में पैसा इन्वेस्ट करें। तो देखो ये आपके ऊपर है, आप लोग लंप सम में भी करना चाहते हो, आप लोग लंप सम में भी कर सकते हैं। वहीं आप लोग SIPs में करना चाहते हैं कि हर महीने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें देखिए अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों में यहाँ पर देखिए किसी में घाटा किसी में फायदा नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों जगह आप लोग को फायदा हो सकता है। वहीं देखो आप लोग एक बार लंप सम में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप लोग देखो उसके बाद उसमें आप लोग और SIPs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग को ये भी ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अब देखो म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग ने काफी सारी चीजें तो जान ली। अब एक चीज जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में फायदा क्या है इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले तो ये आपका रिस्क कम हो जाता है, आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, एक्सपर्ट्स आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। और इसके साथ साथ देखिए म्यूचुअल फंड जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो देखिए उनकी कंपनीज को उनकी होल्डिंग्स में शो कर देते हैं कि इन कंपनीज में इन्होंने इतना इतना होल्डिंग्स लेकर रखा हुआ है, और वो सारी चीजें बता देते हैं। तो उससे देखिए आप लोग काफी सारी चीजें समझ में आती है। वहीं देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो आप लोग को थोड़ा बहुत फीस ही देना पड़ता है और ऑलमोस्ट देखो आप लोग का पैसा एक्सपर्ट्स के हाथ में था, जिससे वो बढ़िया सा रिटर्न आप लोग को देते हैं। और जब हम लोग को कुछ भी नहीं आ रहा है और यहाँ पर एक्सपर्ट्स हमारा पैसा मैनेज कर रहे हैं बस कुछ पैसों में, तो देखिए आप लोग का काम काफी बेटर हो रहा है, आप लोग की इन्वेस्टमेंट जर्नी सही जा रही है। म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो
पैसा रहता है वही देखिए स्टॉक्स में भी रहता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस डायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखो मार्केट के साथ साथ ही चलता है। देखो मार्केट गिरेगा तो इसमें भी वॉलेटिलिटी आएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। म्यूचुअल फंड्स में ये चीज भी होती है कि पास्ट में म्यूचुअल फंड ने जैसे रिटर्न दे दिए और फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न देगा, ये कहना मुश्किल रहता है। पर फिर भी यार एक चीज मैं इसमें कहूँगा, देखो इतना डर नहीं रहता यार म्यूचुअल फंड में जितना आप लोग डायरेक्टली खुद कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। एक सवाल यदि आप लोग कभी मुझसे पूछना चाहिए क्या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसका आंसर है हाँ, मैं खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ हिस्सा मैं स्टॉक्स में लगाता हूँ और कुछ हिस्सा मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ। तो देखिए मैं खुद भी यहाँ पर दोनों जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें कहीं पर लॉस हो, कहीं ना कहीं मेरा दूसरा इन्वेस्टिंग सोर्स मेरा उस लॉस को कवर कर दे। तो देखिए मैं खुद भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ। तो आप लोग भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यदि आप लोग नए भी इन्वेस्टिंग में आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना है तो आप लोग भी ऑलमोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और कवर करते हैं, आखिर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो देखो आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप लोग को एसआईपी करना, तो देखो यदि आप लोग को लार्ज कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, तो आप लोग उसमें कर सकते हो। तो आप लोग को सबसे पहले ये सोच लेना देन आप लोग उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उस फंड में यदि देखो एसआईपी का ऑप्शन है तो आप लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर दो, या फिर लमसम आपके पास पैसा है तो आप लोग लमसम कर दो। आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके मन में एक और सवाल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें ग्रो ऐप के थ्रू। तो देखो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको जरूर देखो। और उसके साथ साथ अभी देखो मैं आई बटन में भी उस वीडियो को पॉपअप करवा देता हूँ, ताकि आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद उसको देख सको और सीख सको कि कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रो ऐप के थ्रू। इससे ज्यादा एडवांस कोई रॉकेट साइंस नहीं आती है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोग ये सारी चीजें कर लेंगे। आप लोग एक दो बार इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाएंगे, देन आप लोग को अपने आप चीजें समझ में आते जाएगी, आप लोग अपने आप चीजें सीखते जाएंगे और सारी चीजें आप लोग के लिए काफी सिंपल होने वाली है। अब जाइए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिस किसी को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।